मैंने एक कहानी लिखी है, आप लोग सुनिएगा। ये कहानी है इमेजिनेशन की, ये कहानी है प्यार की। राहुल कहता है प्रिया से, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन अब मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। राहुल की कहानी है। राहुल किसी लड़की से बहुत प्यार करता था, पर हुआ कुछ यूँ कि राहुल के पापा ने राहुल को कह दिया कि अगर तुम शादी करोगे तो घर वालों की पसंद से करोगे। राहुल के पापा ने कहा कि तुम चाहे जिससे भी प्यार करो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है जिसका नाम है प्रिया। राहुल ने अपने पापा से कहा कि डैड, आप चाहे जिससे भी मेरी शादी करा लो, लेकिन जो दर्जा मैंने कीर्ति को दिया है वो दर्जा मैं कभी आपकी पसंद को नहीं दे पाऊँगा। जिस लड़की को आप घर की बहू बनाकर लेकर आओगे वो केवल आपकी बहू रहेगी, लेकिन मेरी वाइफ कभी नहीं बनेगी। राहुल प्रिया से शादी नहीं करना चाहता था। परिवार की ज़िद की वजह से उसने प्रिया से शादी कर ली। प्रिया की घर में जब गृह प्रवेश होता है उसी दिन वो प्रिया को सारी बातें बता देता है कि मैं ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा की वजह से कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ कीर्ति से प्यार करता हूँ। राहुल ने सारी सच्चाई प्रिया को बता दी। प्रिया ने भी कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पापा ने मुझे पसंद करके अपने घर की बहू बनाकर इस घर में लेकर आए हैं तो ठीक है, मैं इस घर में उसी हिसाब से रहूँगी। मैं कभी आपके ऊपर हक नहीं जताऊँगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ। हाँ, इस घर में मैं सारे रिश्ते निभाऊँगी। प्रिया के घर में आने से समझो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। प्रिया सबका ख्याल रखती थी। प्रिया के घर में आने से इतनी खुशियाँ देखकर कहीं ना कहीं राहुल के मन में भी बहुत अजीब सा ख्याल आता था कि घर को पूरा बदल दिया है प्रिया ने। एक दिन की बात है, राहुल रेडी होकर बाहर जा रहा था। प्रिया ने राहुल से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? राहुल ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। प्रिया मुस्कुराकर घर के कामों में बिजी हो जाती है। राहुल प्रिया से पूछता है, मैंने तुम्हें कहा कि मैं जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तुम हंसी क्यों? तुम्हें गुस्सा नहीं आया? प्रिया ने राहुल से कहा कि पता है मुझे, वैसे भी ये सारी बातें तो पहले भी बता चुके हो। अच्छा लगा मुझे कि आपने सच बोला, इसीलिए मैं स्माइल की। राहुल ये सारी बातें कहकर घर से निकल जाता है और वो जाता है कीर्ति से मिलने। राहुल कीर्ति से मिलने के बाद कीर्ति को समझाता है कि इस रिश्ते के खिलाफ़ मैं बहुत था कीर्ति। मेरे पापा ने जिस लड़की को पसंद किया वो मेरी फैमिली में एडजस्ट हो गई है और उसकी वजह से मेरी फैमिली बहुत खुश है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था कीर्ति, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप ही मेरे दिल में प्रिया ने जगह ले लिया है। और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कीर्ति, मैंने तुमसे एक वादा किया था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूँगा, लेकिन जब मैंने सोचा कि शादी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तब मैंने समझा कि मैंने प्रिया से 7 वादे किए हैं। तो मैं एक वादा तोड़ सकता हूँ, लेकिन उन 7 वादों को नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ कि मैं अपनी लाइफ में न चाहते हुए भी आगे बढ़ गया हूँ। तो मैं बस इतना कहूँगा कि तुम भी कीर्ति आगे बढ़ जाओ। राहुल कीर्ति से मिलने जाता है और उसे सब कुछ समझा कर रिटर्न घर पर आ जाता है। प्रिया अपने कमरे में उदास होकर बैठी थी। वो अपने आप से अपने मन में बातें सोच रही थी कि शादी के सालों साल हो गए, पर राहुल ने इस रिश्ते की कभी कदर नहीं की। अगर मैं आज इस घर में हूँ तो बस पापा की वजह से और फैमिली की वजह से हूँ, और वैसे भी मैं अपने घर वालों को भी तो नहीं बता सकती बेटी हूँ। बात बताऊंगी तो बेवजह की बातें बनेगी। ऐसी बातें प्रिया अपने मन में सोचने लगती है और अपने मन में ही अपने आप से बातें करने लगती है। प्रिया का जन्मदिन आने वाला था,
लेकिन उसे पता था कि हर साल की तरह ये साल भी कामों में निकल जाएगा। बाकी के घर वाले प्रिया को जन्मदिन पे विश करते हैं, पर प्रिया की उम्मीदें राहुल से जुड़ी थी। पर राहुल को तो उसका जन्मदिन ही याद नहीं रहता। ऐसा सोचना प्रिया का था कि प्रिया का जन्मदिन राहुल को याद नहीं होगा। पर इस साल कुछ थोड़ा अलग हुआ। जिस दिन प्रिया का जन्मदिन था उस दिन वापस राहुल रेडी होकर प्रिया के सामने आता है। प्रिया वापस पूछती है, कहाँ जा रहे हो आप? राहुल का वही आंसर, जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, सोचा आज तुम्हें भी लेकर चलूँ। प्रिया राहुल से कहती है, मैं क्यों जाऊँगी उससे मिलने, मुझे नहीं जाना, जाओ आप ही मिल लो। नहीं नहीं चलो, तुम्हें भी दिखा देता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, चलो मिला देता हूँ तुम्हें आज। प्रिया ने राहुल से कहा, नहीं मुझे नहीं जाना है। राहुल ने वापस प्रिया से कहा, प्लीज़ चलो ना। प्रिया बोली, अच्छा ठीक है आप कहते हो तो फिर चलती हूँ। दोनों एक साथ घर से बाहर निकलते हैं। उसके बाद राहुल गाड़ी रोककर प्रिया को एक शॉप में लेकर जाता है और प्रिया से कहता है कि प्रिया सुनो ना। प्रिया राहुल से कहती है, हाँ बोलो। राहुल प्रिया से कहता है कि एक्चुअली मुझे ना मेरी गर्लफ्रेंड को एक साड़ी देनी थी, तो तुम अपनी पसंद से पसंद कर लो ना। प्रिया राहुल की तरफ देखती है, उसे थोड़ा बुरा लगता है लेकिन फिर भी वो साड़ी पसंद करती है और राहुल के हाथ में दे देती है। फिर थोड़ी शॉपिंग होने के बाद वो एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं शॉपिंग करने। वहाँ पे भी राहुल उसे कहता है, प्रिया कोई अच्छी सी रिंग पसंद कर लो ना, ये भी मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देना है। प्रिया को थोड़ा गुस्सा आता है और वो राहुल से कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप अपनी पसंद से दो ना, मेरी पसंद क्यों, मुझे नहीं पसंद करना है, आप ही पसंद कर लो। राहुल अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए वो प्रिया से कहता है, प्रिया मैं तो हमेशा उसके लिए पसंद करता हूँ, और वैसे भी आज तुम जा रहे हो ना मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो सोचा कि तुम्हारी पसंद से ही ले लो, और वैसे भी मेरी पसंद से ना मेरी गर्लफ्रेंड बोर हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारी पसंद से सामान ले रहा हूँ। प्रिया थोड़े से गुस्से में राहुल को जवाब देती है, हाँ ठीक है, पसंद करके बता दूंगी कौन सी अच्छी लगे मुझे। दोनों को शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है। शॉपिंग होने के बाद दोनों एक कैफ़े कॉफ़ी में जाकर बैठते हैं। प्रिया राहुल से पूछती है, अब यहाँ क्यों लेकर आए हो, यहाँ पे भी कुछ खरीदना है क्या? राहुल प्रिया से कहता है, नहीं वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो यही कैफ़े कॉफ़ी में आने वाली है। प्रिया राहुल से कहती है, राहुल प्लीज़ बहुत लेट हो रहा है, उसे कहो थोड़ा जल्दी आए। राहुल प्रिया से कहता है कि प्रिया उसने मुझे फ़ोन किया था, वो थोड़ा ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई है, 9 बजे तक पहुंच जाएगी वो कॉफ़ी कैफ़े में। प्रिया राहुल से कहती है, मैं बस 9 बजे तक वेट करूंगी, अगर वो 9 बजे नहीं आई तो मैं चली जाऊंगी, आप यहीं बैठे रहना और उसका वेट करते रहना, अपनी गर्लफ्रेंड का। जैसे ही 9 बज जाता है कैफ़े कॉफ़ी के शॉप में अंधेरा सा हो जाता है, और वैसे भी राहुल की फैमिली पहले से ही आकर कैफ़े कॉफ़ी में बैठे रहते हैं। प्रिया राहुल से कहती है, अब क्या हुआ, लाइट क्यों चली गई यहाँ? राहुल कहता है, अरे मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली शायद। प्रिया कहती है, भूत है क्या वो, अंधेरे में आएगी क्या वो? राहुल प्रिया से कहता है, अरे ना बाबा, वो आएगी ना तो अपने आप रोशनी हो जाएगी। अच्छा। अचानक से हैप्पी बर्थडे प्रिया का नाम सब लोग लेकर चिल्लाने लगते हैं। प्रिया एकदम शॉक हो जाती है। कैफ़े कॉफ़ी में सारी फैमिली रहती है राहुल की, और जब प्रिया देखती है उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का ये पार्टी था, तब वो इतनी खुश होती है कि उसे कभी यकीन ही नहीं था कि वो कभी अपनी लाइफ में खुश भी होगी। इतने अच्छे तरीके से उसका बर्थडे मनाया गया कि वो अपनी खुशी बयां ही नहीं कर सकती थी। राहुल जल्दी से रिंग निकाल कर उसके हाथों में पहनाता है और उसे कहता है, प्रिया मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन पता नहीं तुमने मेरे दिल में कैसे अपने आप जगह बना ली। आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हीं से प्यार करता हूँ प्रिया। इस कहानी में ये बताया गया है
कि हम चाहे जिसे पसंद कर लें, पर अगर किस्मत हमारे लिए कुछ पसंद करती है तो कहीं ना कहीं हमारी पसंद छूट जाती है। बहुत सी लोगों के साथ होता है कि मोहब्बत हम किसी और से करते हैं, पर ज़िंदगी में मोहब्बत की जगह कोई और ले लेता है, और जो आपकी ज़िंदगी में जगह ले लेता है वही आपकी मोहब्बत का हकदार हो जाता है, उसके अलावा कोई नहीं।